दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी, जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। दर्शकों, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार ये कोशिशें करता है, ये चाहता है कि जयंत चौधरी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूट जाए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टूट जाए, और ये तमाम तरह की खबरें चलती रहती हैं। और एक बड़ा मीडिया वर्ग भी ऐसा है जो इस तरह की खबरें बार बार छापता है। कभी सांसद टूट रहे होते हैं तो कभी विधायक टूट रहे होते हैं, कभी संगठन टूट रहा होता है। मैं कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूं दर्शकों, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार उसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उनकी वही रटी रटाई बात पहले जो वो करते थे वही आज भी वो कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह खबरें लगातार चलती रहती हैं। कोई छापता है, कोई वीडियो बनाता है कि देखिए ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में हो क्या रहा है और जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं, जयंत चौधरी नहीं बोलते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा होगा एक जो चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो 7 पन्नों की चिट्ठी जिसमें 14 बिंदुओं को जिक्र किया गया था। तो यह कहा गया कि अब तो देखिए संगठन ही आपस में लड़ रहा है। एक राष्ट्रीय महासचिव, जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, उसके खिलाफ चिट्ठी लिख रहा है, उनसे जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि भाई साहब बताइए कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। यह चिट्ठी मेरे पीछे जो आप देख रहे होंगे, इस चिट्ठी का क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया था। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मैं फिर से बता दूं कि जो पार्टी के मुखिया हैं, वो चिट्ठी लिखने वाले जो राष्ट्रीय महासचिव भाई साहब थे, उनसे पूछा कि आप बताइए, जो राष्ट्रीय महासचिव केपी चौधरी थे, कि आपके खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ये चिट्ठी मीडिया में कैसे आई, ये पार्टी के भीतर का मामला था। तो मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये जो मौज लेने वाले जो लोग होते हैं, जो बार बार ये बातें करते हैं, अब देखिए पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसके अलावा जम्मू में राष्ट्रीय लोकदल संगठन को मिलेगी नई मजबूती। किसान नेता हरवंश चौधरी बने राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के जम्मू संभाग के अध्यक्ष। और इसमें आपको ये दिखाई दे रहे होंगे जो त्रिलोक त्यागी राष्ट्रीय लोकदल के संगठन राष्ट्रीय महासचिव है, वही यहां पर है। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई साहब देखिए अब ये क्या होगा, ये पार्टी का तो अब कुछ नहीं हो सकता, आप ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट छपी हैं इनमें उन्हें आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप देखिए ये देखिए दोनों इनके बीच की जो बात थी, जो मीडिया में आई, उसके बाद में तमाम खबरें बनी, लेकिन ये पार्टी के भीतर का मामला है। और ऐसे चिट्ठीबाजी होने से क्या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी टूट जाएगी, संगठन टूट जाएगा, ये अपने आप में सवाल है। और लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जयंत चौधरी क्या कर रहे हैं, वो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय को संभाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पार्टी के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो अभी देखिए ये एक दिन पहले कौशल रथ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल समृद्धि का एक नया द्वार खुल रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और इसमें देखिए कौशल रथ जो गांव-गांव जाकर के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं सेना में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, उनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, और इसीलिए ये कौशल मंत्रालय के अंतर्गत ही ये सारे काम हो रहे हैं। ये शामली की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा बागपत में भी ऐसे कौशल रथ, उनका शुभारंभ किया गया। फिर हमने देखा भरतपुर में जयंत चौधरी वहां पर खुद जाकर के उन्होंने कौशल रथ का शुभारंभ किया था, गांव-गांव जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और एक आयोजन में मैं खुद गया, वहां के बच्चों से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि इसका फायदा हमें हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, ये जो लोग बार बार ये इस चीज को कहते हैं कि ये भाई साहब जो हैं आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि पार्टी के देखिए कार्यकर्ता निराश हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो फिर ये एक दिन पहले की खबर है, राष्ट्रीय लोकदल से विधान परिषद सदस्य योगेश नौवार के आवास पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये क्या है। इसके अलावा आप देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश ये सही जगह। और अब देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये तेलंगाना की हैं, और यहां जयंत चौधरी आपको खुद दिखाई दे रहे होंगे।
और राष्ट्रीय लोकदल तेलंगाना प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी जम्मू जा रही है, मध्य प्रदेश जा रही है, तेलंगाना जा रही है, साउथ में। तो मैं वही कह रहा हूं, देखिए यहां आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये जयंत चौधरी और उनके साथ में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे थे। ये तेलंगाना की तस्वीरें हैं। इसके अलावा आप देखिए, ये वहीं तेलंगाना प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जयंत चौधरी और उनकी पत्नी चारू चौधरी आपको दोनों नजर आ रही होंगी। इसके अलावा जो पार्टी की महिला नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहां आपको वो दिखाई दे रही होंगी। ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, लेकिन पार्टी टूट रही है। पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने वाले हैं, वो वापस समाजवादी पार्टी के साथ में जाने वाले हैं। कभी कोई कहता है कि वो कांग्रेस से गठबंधन करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था दर्शकों, ये चर्चाएं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से लेकर के अभी तक। कुछ लोग कहते हैं कि केवल मंत्रालय का काम देख रहे हैं, पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे। तो पार्टी का काम भी कर रहे हैं, मंत्रालय का काम भी कर रहे हैं। और चुनाव जब आते हैं, विधानसभा का उपचुनाव अभी हमने देखा था, जहां जहां राष्ट्रीय लोकदल पार्टी सक्रिय थी, वहां वहां जयंत चौधरी चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। मीरापुर विधानसभा, खैर विधानसभा, ये वो विधानसभा हैं जो एनडीए गठबंधन ने जीती हैं। और अब एक बड़ा सवाल जो लोग ये उठाते हैं कि देखिए क्या कर रहे हैं किसानों के लिए, क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, क्योंकि देखिए एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो पार्टी छोड़ते हुए, जिनकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती, वो ये कहते हैं कि देखिए मुस्लिम समाज की आवाज को दबाया जा रहा है। तो फिर जयंत चौधरी जब कुर्ते वाला बयान देते हैं, मोहतरमा केतकी सिंह को कहते हैं कि इलाज की जरूरत तो है, जब वो मेरठ में नमाज पढ़ने को लेकर जो फरमान जारी होता है उसकी खिलाफत करते हैं, तो तब कोई नहीं बोल रहा होता। और तब भी लोग उसको दूसरे नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं कि देखिए ये खुद की ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए जयंत चौधरी। तो दिक्कत इसी बात की है कि वो क्या करें क्या ना करें, ये लोग तय करते हैं। अरे भाई, पार्टी चला रहे हैं जयंत चौधरी, तो वही ना तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है, पार्टी के लिए क्या करना है। और अगर मंत्रालय में मंत्री हैं तो वही ना तय करेंगे कि उन्हें मंत्रालय के लिए क्या करना है। अपने मंत्रालय में रहते हुए, काम करते हुए जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जहां जहां जरूरत है जिन लोगों को, वहां अगर इस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है। और किसानों की बात की जाती है तो भरी मंच से जयंत चौधरी ने एक बात कही कि 100 सुनार की एक लुहार की, समय आने दीजिए, हम लगातार सरकार से संपर्क कर रहे हैं। तो ये जो बातें, ये चर्चाएं, ये चलती रहती हैं, ये चलती रहेंगी दर्शकों, ये चुनाव तक चलती रहेंगी, ये कयास लगते रहेंगे, लोग पूछते रहेंगे, ये बताते रहेंगे अब टूटा गठबंधन, अब टूटी पार्टी। लेकिन पार्टी वही है, गठबंधन वही है, मंत्रालय वही है, मंत्री हैं जयंत चौधरी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।